गलियों मोहल्लों में बिकने वाली मीठी टांगरी जो हम सबकी फेवरेट है, और इसको घर में कैसे बनाई, ये सवाल हम अक्सर अपने आप से पूछते हैं और बना नहीं पाते। तो चले इसीलिए मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ मीठी टांगरी की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है। तो चले बिना टाइम ज़ाया किए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ। एक बाउल में मैंने लिया है सबसे पहले 1.5 कप मैदा। मैदे को मैंने छान लिया था। इसको छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है। इसमें हम डालेंगे नमक 1/4 टीस्पून यानी कि 1/4 चाय का चम्मच, क्योंकि हमने इसमें चीनी डालनी है और उसकी चाशनी तैयार करनी है। तो नमक से चीनी जो है वो बैलेंस हो जाएगी और टांगरी खाकर आपको बहुत मज़ा आएगा। 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे 2 से 2.5 टेबलस्पून ऑयल के। आप ऑयल की जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। हाथों की मदद से मसलना स्टार्ट करेंगे। मसलने से ये होगा कि ऑयल या घी जो है वो मैदे में रच बस जाएगा और मीठी टांगरी जो है वो हमारी क्रिस्पी सी बनकर तैयार होगी, खस्ता सी बनकर तैयार होगी। तो ये स्टेप आप करना ना भूलिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखें, मसलने के बाद हम हाथ में मुट्ठी बना रहे हैं तो मुट्ठी बन रही है। अगर आपकी मुट्ठी ना बने तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल या घी ऐड कर सकते हैं, तो आपकी मुट्ठी बन जाएगी। नॉर्मल सा हम पानी लेंगे रूम टेम्परेचर पर, यानी कि ना तो पानी ठंडा होना चाहिए ना ही पानी गर्म होना चाहिए। तो पानी की मदद से हम मीठी टांगरी की डो को गूंद लेंगे। तो बस आपने इस पॉइंट पर इस बात का ख्याल करना है कि डो ना तो सख्त होनी चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए। तो पानी आपने नॉर्मल सा ऐड कर लेना है, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी ऑयल भी ऐड किया हुआ है, तो पानी बहुत ही कम जाएगा इसमें। तो यहाँ पर देखिए हमने नॉर्मल सी डो तैयार कर ली है। अभी हम डो को रेस्ट देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। इसी दौरान मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए और उसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ ट्राई करें। और चले डो को रेस्ट देते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। और 10 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर डो जो है हमारी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अभी हम डो को हाथ में लेंगे और उसका एक पेड़ा सा तैयार कर लेंगे और उसको हम किचन काउंटर पर रखेंगे और उसको बेलना स्टार्ट करेंगे। आप चाहे तो नीचे मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही बेलूँगी क्योंकि हमारी डो जो है बहुत ही अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी भी बहुत अच्छी बनेगी। इसको हमने थोड़ा सा लंबाई की शक्ल में बेलना है, ताकि जब हम इसकी टांगरी बनाएं तो वो अच्छी तरह से शेप में आ जाए। तो आपने भी इसको लंबाई में बेल लेना है। तो इसको हमने ज़्यादा पतला नहीं बेलना, बल्कि रोटी से थोड़ा सा मोटा ही बेलना है। तो इसको हमने बेल लिया है। तो आप इसकी मोटाई चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि मैंने इसको कितना मोटा रखा हुआ है। तो किनारे जो है हम साइड पर करेंगे और इन किनारों को हम ज़ाया नहीं करेंगे। इनको हम दोबारा से बेलकर इसकी टांगरी बना लेंगे। यहाँ पर हम आधे इंच के फासले पर कट का निशान लगाते जाएंगे। ज़्यादा मोटा आपने इसको नहीं कट करना, वरना जो है वो शेप अच्छी नहीं बन पाएगी। तो चले इसको आधे इंच के फासले पर कट लगाना स्टार्ट करते हैं। आप ये मीठी टांगरी बनाकर स्टोर कर लें क्योंकि ये ख़राब नहीं होती। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है क्योंकि बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी बनकर तैयार होती है। पुराने ज़माने में ये रेसिपी बहुत ही पसंद की जाती थी। आजकल तो ये मीठी टांगरी तो मिलती नहीं, बल्कि हमें ये खुद बनानी पड़ेगी घर में। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, ताकि आप इसको बनाकर बच्चों को एंजॉय करवा सके, खुद भी एंजॉय करें। तो यहाँ पर देखिए हमने सारी टांगरी जो है वो कट कर ली है। आप अपने साइज़ के हिसाब से इसको छोटा या बड़ा कट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये छोटी बड़ी होगी तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। यहाँ पर हम एक टांगरी का पीस हाथ में लेंगे और उसको पहले थोड़ा सा दबाएंगे और इसको हथेली में लेकर ऐसे राउंड कर लेंगे। तो बहुत अच्छी सी टांगरी हमारी तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह हम सारी टांगरी के पीसेस तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह मैं आपको एक दूसरा भी करके दिखाती हूँ। प्लेट में रखते जाएंगे हम इसको। तो एक दूसरा पीस हाथ में लेंगे, दरमियान से दबाएंगे और हथेली के दरमियान में लेकर इसको गोल सी शक्ल दे देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह हम सारी टांगरियां जो है तैयार कर लेंगे। कुछ इलाकों में इसको मराली भी कहते हैं। तो हमारे इलाके में बेसिकली इसको मीठी टांगरी के नाम से पुकारा जाता है। आप चाहें तो इसको ऐसे ट्विस्ट करके भी बना सकते हैं। तो इसी तरह हम सारी टांगरियां तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारी टांगरियों को अल्हम्दुलिल्लाह शेप दे दी है। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इन टांगरियों को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये हर हाल में अच्छी लगती हैं, बहुत बेचारी कोऑपरेट हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑयल को हमने मीडियम हीट पर गर्म कर लिया है। मीडियम हीट पर गर्म करने के बाद मैंने इसको मीडियम टू लो कर दिया है, यानी कि दरमियानी से हल्की आंच कर दी है। और दरमियानी से हल्की आंच पर हम इसमें डालते जाएंगे टांगरी के पीस और इनको फ्राई करेंगे 10 से 12 मिनट के लिए। पहले 3 से 4 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। 3 से 4 मिनट के दौरान आपने इनको टच नहीं करना। और यहाँ पर जो है 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। तो अभी हम इनको अलट पलट कर फ्राई कर लेंगे 10 से 12 मिनट में। मैं आपको बार बार बताती चलूँ कि इनको हमने अंदर से कच्चा नहीं रहने देना
और इनको अलट पलट कर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। तो 12 मिनट भी लग सकते हैं, 14 मिनट भी लग सकते हैं, और ये आपकी हीट पर है, ज़्यादा फ्लेम आपने नहीं करनी। तो यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मीठी टांगरी है, जिसको आप मुराली कहते हैं, उनको हम निकाल लेंगे क्योंकि इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन कलर आपने नहीं लाना, बल्कि जब इस तरह का कलर आ जाएगा तो आपने इनको उतार लेना है। तो इसी तरह हम सेकंड बैच भी तैयार कर लेंगे। तो सेकंड बैच भी हम डाल देंगे और इसको भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे प्यार देने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपने मेरे एग मिल्क पराठे को बहुत ही ज़्यादा लाइक किया है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके 15K से ऊपर हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुराली मीठी टांगरी बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलते हैं इसकी चाशनी की तरफ, जो कि हमने इसके ऊपर लगानी है। तो इसके लिए हमें चाहिए एक कढ़ाई में 1 कप पानी, और पानी हम ऐड करेंगे और इसमें डालेंगे चीनी जो कि मैंने ली है यहाँ पर 1.5 कप। तो ये आपने याद रखना है कि मैदा जो है हमने 1.5 कप लिया था और 1.5 कप ही हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि चीनी को जो है वो पानी में अच्छी तरह से हल कर लेना है। जब ये चीनी पानी में अच्छी तरह से हल हो जाएगी तो आपने इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट तक और पकाना है। तो पकाकर आपने क्या करना है कि थोड़ा सा जो मिक्सचर है चीनी का वो हाथ में लेना है और चेक करना है कि आया कि ये हाथों पर चिपक रही है। ऐसे हाथ की उंगलियां जो है वो एक दूसरे के साथ चिपक रही हैं। अगर चिपक रही हैं तो इसी पॉइंट पर आपने मुराली जो है मीठी टांगरी जो है वो ऐड कर देनी है। कोई आपने इसकी एक तार नहीं बनानी, कोई आपने इसकी ज़्यादा कैरमल नहीं करना, बल्कि आपने इस पॉइंट पर इसमें मीठी टांगरी ऐड कर देनी है। जब आपको लगे कि मिक्सचर जो है वो हाथ में लग रहा है तो आपने मीठी टांगरी ऐड कर देनी है और फ्लेम को यहाँ पर बिल्कुल तेज़ कर देना है, क्योंकि तेज़ फ्लेम पर ये कैरामल होकर, चीनी कैरामल होकर हमारी मीठी टांगरी के ऊपर लग जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तेज़ फ्लेम पर मैं मुराली जो है वो उसको मिक्स कर रही हूँ चीनी के साथ। चीनी जो है आहिस्ता आहिस्ता कलर पकड़ रही है। तो आपने इसी तरह इसको मिक्स करते जाना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे इस प्रोसेस को। तो यहाँ पर देखिए चीनी जो है वो हमारी अच्छी तरह से मुराली के साथ जुड़ चुकी है और इसको हम फ़ौरन एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मीठी टांगरी मुराली हमारी तैयार हो चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हो चुकी है। बच्चे बड़े सबकी फेवरेट है ये मीठी टांगरी। तो इसी के साथ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अगर आपको मेरी ये प्यारी सी मीठी टांगरी की, हमारी बचपन की याद की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जाकर अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए। इस मीठी टांगरी की रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी खुश हो जाएं अपने बचपन की चीज़ को देखकर। और अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिए। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।